बेमेतरा की घटना को लेकर बीजेपी द्वारा प्रदेशव्यापी बंद के आह्वान पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। प्रदेश सरकार में मंत्री शिव डहरिया ने बिलासपुर में कहा है कि बीजेपी के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही कोई विजन, और यही वजह है कि बीजेपी दो बच्चों के बीच के झगड़े को बना रही है बड़ा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रदेश में जनता बीजेपी के षड्यंत्र को अच्छे से समझती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरोप लगाती है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश पर मुगलों ने 700 साल राज किया है, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया है, लेकिन आज तक हिंदू खतरे में नहीं आया। लेकिन आज बीजेपी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन है। ये गांव के छोटे से बात को लेकर दो बच्चों की साइकिल में झगड़ने के कारण जिस तरह से गांव में छोटे से विवाद हुआ है, उसको बड़ा बनाकर दिखाना ये कहाँ तक उचित है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और हमारे प्रदेश में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और हम लोग सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों को लेके सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का काम सरकार कर रही है और उसमें कोई दूसरा काम नहीं होगा। बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है कि क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का है वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा उचित नहीं है। जशपुर जिले के कोरबा पहाड़ी परिवार के आत्महत्या की जांच पूरी करने के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से मिला और इस मंत्रिमंडल में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा कई और भी नेता मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कोरबा पहाड़ी परिवार की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में मौतें हो रही हैं और इसके बाद प्रदेश की सरकार को बने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। रमन सिंह ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्यपाल को जिम्मेदार बताया। रमन सिंह बोले कि सीएम के पास इतना भी समय नहीं है कि वो पीड़ित परिवार से जाकर 10 मिनट की मुलाकात कर सके। जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने मिलकर एक नवयुवक की चाकू भोंक कर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे होती जा रही है। मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। सरकार समाज की सुरक्षा देने में असफल रही है और असामाजिक तत्वों का सीना चौड़ा होता जा रहा है। जांच दल ने मौके पर जाकर के जो चीज देखी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई रोजगार मूलक काम नहीं चल रहे हैं और रोजगार मूलक काम नहीं चलने के कारण लोगों के सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये मौत जो हुई है वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के नेता केदार कश्यप ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सभा में भीड़ जुटने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो वहीं प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया। प्रियंका वाड्रा का छत्तीसगढ़ के बस्तर में 13 तारीख को प्रवास का कार्यक्रम है और वहां पर वो महिलाओं के साथ में मिलकर के उनके साथ में संवाद करने का ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। और इसके लिए पूरी भीड़ लाने की जवाबदारी सीओ लोग, वहां के जो अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर वो दायित्व सौंप रहे हैं।
प्रियंका गांधी जी जगदलपुर में पहली बार आ रही हैं, तो उसकी तैयारियां, प्रारंभिक तैयारियों का हम संगठन स्तर पर उसकी तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और 15 साल मंत्री रहे केदार कश्यप जी, उन्होंने जिस ढंग से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान पर झांक ले।